हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय सिंह और कुछ नया सीख के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। बेसिकली ये त्रिभुज जो है दो प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो पहले हम भुजा के आधार पर बात करें, ये साइड्स बेस्ड ऑन साइड्स पर बात करें तो इसमें जो सबसे पहला ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं आपको बता दूं खास करके यूपी के बच्चों के लिए कि इनकी हिंदी तो ठीक होती है लेकिन इंग्लिश बहुत वीक होती है, और वो जब कहीं शहरों में जाती हैं, किसी और जगहों पर जाते हैं तो उनको इंग्लिश में उसका नाम नहीं पता होता है कि इंग्लिश में ट्रायंगल को क्या कहते हैं या समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो इक्विलैटरल, इक्वल का मतलब होता है, इक्वी मतलब होता है बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, इसको साइड्स मैंने ए दिया है, ए मतलब ये तीनों बराबर हैं। ये 5 7 10 जो भी आप लेना चाहो, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब भुजाएं बराबर होंगी तो हम अगर इसकी कोण की बात करें तो ये 60-60 का होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है। आपको अगर ना पता हो तो मेरे आई वाले बटन पर क्लिक करके आप वहां पर चेक कर सकते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 60 60 120 और 60 180। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगी वो आपस में बराबर होगी और इसके कोण भी बराबर होंगे, मतलब 60 60 60। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाह नाम से क्लियर है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्वि, समद्वि का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको देखिए मैंने दिया है ए और ये बी, मतलब ये दोनों साइडें जो है आपस में इक्वल हैं और ये साइड डिफरेंट है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये कुछ भी हो सकती है, 6 7 8 आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, अगर मैं ट्रायंगल की इसके मैं एंगल की बात करूं तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके फ्रंट के एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल 50-50 का भी हो सकता है, ठीक है, 55 का हो सकता है, 65 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। एक आपका कोण और एक आपकी भुजा डिफरेंट होती है इन दोनों से। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं। मतलब कोई ए है, बी है, सी है, मतलब कोई 5 है तो कोई 7 है तो कोई 3 है, इस तरह से। मतलब ये तीनों इसमें जो भुजाएं हैं वो विषम होती हैं। नाम से क्लियर है, विषम बाहु, मतलब ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, विषम होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। और इनके एंगल की बात करें तो ये भी, इसके एंगल भी विषम होते हैं। जैसे ये है, ये मान लीजिए 100 या 110 डिग्री होगा, ये आपका 40-50 डिग्री हो सकता है, और आपका ये 30 या 25 डिग्री हो सकता है। तो इसकी भुजाएं भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और इसके एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये था भुजा के आधार पर त्रिभुज, जो 3 तरह का है। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर एंगल के बेस्ड अगर हम त्रिभुज की बात करें तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं न्यून होती हैं। न्यून उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, न्यून उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले ऊपर वाला 50 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, तीनों को हम सम करेंगे तो 180 होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जिसकी तीनों जो कोण हो वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होगा, और एक ही होता है 90 डिग्री का, दो नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी ये दोनों जो आपके कोण हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 45-45 भी हो सकता है, ठीक है, ये 40 और 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसी समकोण त्रिभुज पर ही आपका पाइथागोरस का थ्योरम जो है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, मैं आगे की क्लास में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, वो अप्लाई होता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कम से कम एक भुजा, सॉरी, एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दो कोण आपके डिफरेंट होते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज नाम से क्लियर है, अधिक कोण। अधिक कोण उसे कहते हैं जो किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। अधिक कोण वह कोण कहलाता है जो किसी त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा हो,
बाकी दोनों कोण आपके कम होंगे। जाहिर सी बात, अगर 110 डिग्री का ये है तो ये दोनों मिला करके आपके 70 डिग्री होंगे। ये 40 और 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये त्रिभुज आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से और अच्छी जानकारी के लिए, पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।